हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट टीम से। आज हम एक ख़ास टॉपिक पर आए हैं और वो है सलमान खान। नहीं, मैं उनकी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं देख रही हूँ, ना मैं कुंडली मिलान करने वाली हूँ उनकी कोई। एक्चुअली अभी प्रेजेंट में जो एक सिद्दीकी साहब का मर्डर हुआ और बहुत सारी बातें फिर से हाईलाइट हुई, लॉरेंस बिजनोई का नाम फिर से आया, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी कि ऐसे कौन से सितारे हैं। मैंने बहुत सारे फिल्म स्टार्स की कुंडली देखी है एज़ पर रिसर्च। मैंने कभी उस पर वीडियो नहीं बनाई और मुझे कभी ज़रूरत लगी भी नहीं कि मैं कोई यहाँ पे बोलूँ उनके लिए। ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं और उनसे भी हुई होंगी। ऑब्वियसली वो इंसान ही है और हमारे मन में जब किसी की छवि बन जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि सामने वाला बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है ना। तो रही बात उनकी कुंडली की, तो कुंडली में ये था कि मेष लगन की कुंडली है एक्चुअली। मैं इनकी बर्थ डेट एक बार बोल दूँ यहाँ, 27 दिसंबर 1965 का बर्थ है, दोपहर के 2:30 बजे, एज़ पर मुझे गूगल से जो डिटेल उनकी मिली। मेष लगन की कुंडली है, मंगल उच्च के हैं। मंगल जिसके उच्च के होते हैं लोग उसको भाई मान लेते हैं, भाई भाई करते हैं सब, तो इसीलिए उनको सब भाई बोलते हैं। और कुंभ राशि है, शनि के साथ चंद्रमा है, जिसके कारण जीवन में उन्होंने भी मेहनत काफ़ी की है। चीज़ें आसान नहीं रही उनके करियर की शुरुआत के दिनों से ही, और विष योग बनता है जिसकी वजह से उनको कई कुछ हमने एलर्जीज, कुछ चीज़ें, डिसीज़ सुनी। हालांकि मुझे कुछ पक्के तौर पर नहीं पता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगी, बट हाँ, विष दोष में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। और वो प्रेम भाव को देख रहा है, लाभ भाव से शनि महाराज प्रेम भाव को देख रहे हैं, तो इसीलिए हम उन्हें कहीं ना कहीं ऐश्वर्या के साथ टीस भी करते हैं। और उनके कुछ गाने हैं जिनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, तो हम दिल दे चुके सनम काइंड ऑफ मूवीज़। तो अब हम बात करते हैं उनकी कुंडली की। बुध की दशा चल रही है और बुध केतु के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। एक तो बुध बहुत डरपोक प्लैनेट है, राजकुमार है तो हाथ में तलवार लेके नहीं निकलता। हालांकि जब इनकी शनि की दशा रही तब इन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया और बहुत सारी चीज़ें रही, ठीक है। फिर केतु हेडलेस है और अष्टम हाउस अंडरग्राउंड है, बिल्कुल गहरे में दबाने वाला, कि आप छुप जाएं। जब भी अष्टम की दशा आती है डीफेम भी मिलता है, बदनामी मिलती है, कुछ को बदनाम होकर ही नाम मिलता है। दोनों चीज़ें हैं, कोई लॉरेंस के नाम से नाम भी है और बदनाम भी है, कोई सलमान खान के साथ नाम जुड़ के नाम भी है, बदनाम भी है। तो ये अष्टम भाव का फ्लेयर है और ये इनकी दशा चल रही है छठे घर की, 6th हाउस की। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु भाव से हम देखते हैं और वो अष्टम में चला गया, यानी रोग का कोड़ में बदल जाना, यानी कि कोई गलती हुई लेकिन उसकी माफ़ी ही नहीं मिल रही है। तो ये केस इतना लंबा खिंचते खिंचते आज स्थिति तक आ गया है। और अष्टम भाव है, स्वामी मंगल है, तो जब इंसान को दुश्मन भी मिलेंगे तो उच्च कोटि के मिलेंगे और उसके काम को प्रभावित भी करेंगे, क्योंकि अष्टम का लॉर्ड है। लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है, केंद्र का लॉर्ड है, केंद्र में ही बैठा है। लेकिन अष्टमेश तो है ना, जहाँ फेम दे रहा है, बदनाम करके भी नाम दे रहा है, कुछ गलती करवा के भी नाम दे रहा है, वहीं पर वो इश्यूज भी दे रहा है। बुध के साथ केतु होने पे स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ये भी एक रीज़न है। अब केतु यहाँ पर, जहाँ पर बहुत अच्छे मित्र भी दे देता है कि कुछ लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे उनके एक बॉडीगार्ड हैं शेरा, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना, जब वो कहते हैं कि डायलॉग देते हैं कि जब तक मैं साथ हूँ भाई को कुछ नहीं हो सकता, तो वो उनके प्रति समर्पण, उनका प्रेम है कि उन्होंने अपना जीवन का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजारा है, उनके अच्छे बुरे हर चीज़ में वो उनके साथ है। तो ये चीज़ें हम देख रहे थे। फिर नवांशा में हमने देखा कि लगन में ही केतु आ गया। लगन में ही जब केतु आ गया और प्रेजेंट में बुध में केतु चल रहा है, तो ऐसे में इंसान थॉटलेस हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से क्या हो गया। जैसे ये डेथ हुई तो बहुत सारे फिल्म स्टार्स को झटका लगा, बहुत सारी चीज़ें उजागर हुई, बहुत सारी चीज़ों में रोशनी पड़ी, अच्छी बुरी। इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा काम है एज एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इस पर एक्सप्लेन करना था। और सप्तम भाव में जहाँ मंगल शनि राहु बैठे हैं, वहाँ पर वो मैरिड लाइफ के हाउस को तो ख़राब कर ही चुके हैं।
अफेयर्स बेशक रहे हैं, लेकिन शादी वाला सिस्टम कहीं नहीं रहा। नवांशा में बुध उच्च के तो हो गए हैं, लेकिन सूर्य से फिर दृष्ट हैं, और यहाँ पर सूर्य देख रहा है तो कहीं ना कहीं एक इंसान भावनात्मक रूप से कहीं जुड़ा हुआ है, और बोलने की शैली उसकी बहुत अच्छी है। उच्च का बुध हो जाए तो कहा जाता है गंजे को कंघी बेची जा सकती है। ऐसे इंसान के शब्द होते हैं जब वो बोलता है, और क्योंकि सूर्य देख रहा है तो उसमें थोड़ा सा अहम भी होता है, एटीट्यूड होता है जिसे हम कहते हैं। तो गज केसरी योग भी बन रहा है इनके धन भाव में, तो पैसा वैसे तो खूब है, नाम रोशन हुआ उनका, उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। आगे भी उनकी मूवीज़ का हम वेट करेंगे कि उनकी मूवीज़ आएँ और हम लोग फिर से उन्हें देखें। और अभी जो समय उनका चल रहा है बुध में केतु का, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, जो कि अभी जनवरी तक रहने वाला है। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तीसरा चरण मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एंड पे आ जाएगा। बस हम ये समझते हैं कि 2 साल और, फिर उसके बाद हमें सलमान खान फिर से मूवीज़ में दोबारा से अपना नज़र आएंगे, और हम फिर से उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि हमने जब से उनको देखा, जब से हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, तो इसलिए आज मेरा मन किया कि मैं इनकी कुंडली पर कुछ बोलूं। खैर, मैंने बिजनोई की कुंडली भी बनाई है सलमान खान के साथ। मेरा मन था कि उस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूं कि कैसे एक छोटी सी उम्र में ही उन्होंने, कहते हैं कि 5 साल के थे वो सर, जिस समय उन्होंने सलमान खान ने हिरण का ये जो केस हुआ, और इतने साल उन्होंने अपने अंदर घृणा छुपा के रखी। देखा जाए तो पुलिस में जो हिरासत में जो लोग रहते हैं और जो हिरासत के बाहर रहते हैं, उनकी चौकीदारी करने वाले, दोनों के प्लैनेट सेम ही होते हैं। एक अंदर होता है, एक बाहर होता है, एक के पास घूमने की आज़ादी है, एक के पास लिमिटेड एरिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि इनकी दशा जो चल रही है वो है शनि की। तो शनि में शुक्र चल रहे हैं। हमने, क्योंकि उनका बर्थ टाइम नहीं था इनका, तो हमने 2 कुंडलियाँ बनाई, एक सुबह की और एक शाम की। दोनों के हिसाब से ही शनि की ही दशा आ रही है। शनि जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों के कारक है। यहाँ शनि बिजनोई की कुंडली में भी अष्टम के लॉर्ड हैं, 7 और 8 के। आप कहेंगे मैंने बहुत अच्छा होमवर्क किया है। हाँ, सच में मैंने होमवर्क किया है इस पर। और इनकी भी अष्टम की दशा है, तो अष्टम की दशा फिर एक तरह से अंडरग्राउंड, वो भी खुले में नहीं घूम रहे हैं, सलमान खान भी खुले में नहीं घूम पा रहे हैं। और नवांशा में शनि महाराज फिर से इनके कर्म भाव में, सूर्य नीच के हैं, इसीलिए सरकार की तरफ से शायद उनको छूट भी नहीं मिल पा रही, जो उनकी चीज़ें उजागर हो रही हैं उसके कारण भी। और कुंभ राशि में फिर शनि, मंगल, बुध, गुरु, राहु। जब भी 3rd हाउस में राहु आता है तो इंसान लीगल इलीगल तरीके से कोई हथियार अपने पास रखता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है। तो ये कुछ टिप्स थे जो मेरा मन था कि मैं आप सबसे शेयर करूं। और इतना खौफनाक हो जाना किसी इंसान का लॉरेंस बिजनोई के लिए, तो मंगल को राहु की दृष्टि और केतु के साथ अंगारक योग, ये इसकी एक रीजन है कि इंसान खौफनाक हो जाता है, मतलब उसका सराउंडिंग वैसी बन जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी तो मेरा मन था कि मैं आप सबसे शेयर करूं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की कुंडली पर हम डिस्कशन करेंगे, ताकि हमें सीखने को भी मिले और शेयर करने के लिए भी कुछ अच्छा कंटेंट होना चाहिए। जय माता दी।